स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। लगने की थे, इतना भाव उमड़ा, दंडवत करने लगे चित्रकूट को देख के। पैर में शरीर में कंटक चुभने लगे हैं। मंदाकिनी के तट पर आए भगवान के चरण चिन्हों को देखकर मिट्टी को लेकर मस्तक पर लगाने लगे। परमात्मा की चरण धूलि में अपने अंग को अंग से आलिंगन देने। आज भी व्रज भूमि में आप देख पाते हैं रमण रेती या यमुना की रेती में महात्मा लोग अपने आप को यमुना के तट पर नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरदमंदरेण उत्कटा। श्री भरत जी चरण धूलि लेकर सर पर लगाने लगे हैं, रो रहे हैं। दंडवत करते करते कुटिया यानी आश्रम के द्वार पर पहुंचे। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भगवान को पुकारते पुकारते आए लेकिन गिर पड़े, भीतर नहीं जा सके। गुहराज ने कहा भगवान का ख्याल नहीं है, वो दूसरी ओर देखकर खड़े हैं, बैठे हैं। भरत जी हम सीधे भीतर जाएं। भरत जी ने कहा नहीं, पापी को ऐसे पवित्र आश्रम में जाने का अधिकार नहीं। मुझे तो भगवान बुलाए तब मैं जाऊंगा। पर बिल्कुल साधना पक्ष में ये ठीक है कि पुरुषार्थ करते करते एक मर्यादा तक ही पहुंचा जाता है, बाद में तो भगवान दौड़ेंगे तभी ही क्रांति होती। परमात्मा के अनुग्रह के बिना भरत जी गए तो द्वार तक गए, लेकिन बाद में प्रभु ही दौड़े तो ही काम बनेगा। तो पाही माम करके पुकारने लगे। भगवान भरत की आवाज सुन चुके लेकिन उठे ना। हृदय में बहुत तड़प हुई लेकिन उठे ना, क्योंकि भगवान सोचते थे कि भरत की आवाज सुनकर पहले लखन मुझे कहे कि जाइए बाहर, तब मैं जाऊं। ताकि लखन के मन में बिल्कुल साफ भरत के लिए भाव उठा या नहीं, वो देखना चाहते थे। बहुत अकुला रहे हैं भगवान भरत को पाने के लिए, देखने के लिए। भरत जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लखन जी आवाज सुन गए और परमात्मा को कहने लगे महाराज हमारा भरत आया है, आप उठिए ना। भरत आया, ये बात जब भगवान ने सुनी और तुरंत भगवान इतने जल्दी में आ गए। बाबा जी लिखते हैं उठे राम सुनी उठे राम सुनी प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुरा। उठे राम सुनी प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुरा। एरी कहूँ पट कहूँ निसंग धनुरा। भरत को मिलने के लिए भगवान उठे। तुलसीदास जी ने दो ही चीज देखी, एक भगवान उठे सो देखा, और दूसरा भगवान भरत जी को भेंट रहे हैं, मिल रहे हैं, वो देखा। भगवान किस रास्ते से गए वो तुलसीदास जी देख नहीं पाए, क्योंकि भगवान इतनी तीव्र गति से गए भरत को गले से लगाने के लिए। वो स्वामी जी को लगा कि भगवान इतनी तीव्र गति से गए तो मैं देख नहीं पाया कि किस रास्ते से गए। लोग मुझे पूछेंगे कि आप तो देख देख कर लिखते थे, तो कौन रास्ते गए? तो तुलसी जी रास्ता ढूंढने लगे तो मिल गया, क्योंकि भगवान प्रेम अधीर होकर भरत को मिलने के लिए जब दौड़े तो भगवान के शरीर से चार चीज गिर गई। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। वलकल गिर गया, निशंग यानी तर्कस छुट गया, तीर गिर गया और धनुष गिर गया। चार चीज परमात्मा की गिर गई और भगवान दौड़। संत लोगों ने बहुत अभिप्राय दिया है, इस प्रसंग पर गौर करें कि भगवान जब भरत को मिलने के लिए दौड़े तो चार ही चीज क्यों गिरी, पांच क्यों नहीं गिरी, तीन क्यों नहीं गिरी? एक संत का अभिप्राय है कि चार चीज इसलिए गिर गई कि भक्त जितनी चीज छोड़कर परमात्मा के पास आता है, ईश्वर इतना छोड़कर उसको लेने जाता है। भरत जी चार चीज छोड़कर आए, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रयाग में छोड़कर आए। तो चार चीज छोड़कर भरत जी आए तो भगवान ने चार चीज छोड़कर उसका स्वीकार किया। एक अर्थ। एक संत ने कहा कि ठीक है ये
लेकिन भगवान के हथियार गिर क्यों गए? भगवान ने छोड़ दिए थे या अपने आप गिर गए? स्वाभाविक था अपने आप गिरना, क्योंकि कोई प्रेम अधीर होता है, अपने कोई निकट का स्नेही आ जाए और हम बहुत भाव में आकर उसको मिलने के लिए दौड़े तो हमारे जूते गिर जाएंगे, लकड़ी गिर जाएगी, पगड़ी गिर जाएगी, होगा ऐसा। तो भगवान प्रेम अधीर हो गए थे, इसलिए हथियार गिर गए। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने जानबूझकर हथियार गिरा दिया। क्यों? जो हथियार गिरा देता है उसने पराजय कबूल कर दिया। भगवान भरत को यह बताना चाहते हैं कि तेरे प्रेम के सामने मैंने मेरा पराजय कबूल कर लिया, हथियार छोड़कर आए। एक संत कहे नहीं, हथियार इसलिए भगवान ने गिरा दिया कि वो लखन को बताना चाहते थे कि लखन तुम कह रहे थे कि मैं भरत को मार डालूं, मैं उसकी हत्या कर दूं, लेकिन सुनो उसको कैसे मार सकोगे? मैंने उसका नाम सुना तो मेरे हथियार गिरने लगे, उसके सामने युद्ध कैसे कर पाए? वो तो इतना समर्थ। एक संत ने कहा नहीं, भगवान के हथियार इसलिए गिर गए कि भगवान ने सोच समझकर गिराया। क्यों? कि भगवान की एक आदत थी बचपन में, जब भगवान और भरत सरयू के तट पर खेल खेला करते थे दड़ाई के गेंद का, तो हर वक्त भगवान हारते थे और भरत को जिताते थे। भगवान ने हथियार फेंककर भरत को दिखाया कि बचपन में जो आदत थी वो अभी गई नहीं, आज भी तेरी जीत हो रही है और मेरी हार हो। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने हथियार इसलिए गिरा दिए क्योंकि दुश्मन को मिलना हो तो हथियार रखना चाहिए, संत को मिलना हो तब हथियार छोड़कर जाना चाहिए। हथियार रजोगुण का प्रतीक है, संत के पास जाए तो रजोगुण छोड़कर जाए, ये बताना चाहते। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने हथियार फेंके नहीं थे तो अपने आप गिर गए। क्यों? कई अर्थ महात्मा लोग निकालते। परमात्मा के शरीर पर जो चीज होती है वो चेतन होती है, उसमें जीव होता है, प्राण। तो भगवान के हथियार में भी चेतना थी। तो भगवान जब दौड़े तो हथियारों ने सोचा कि हम कई समय से भगवान के शरीर पर हैं, लेकिन परमात्मा को इतना दौड़ते हमने कभी नहीं देखा, तो भगवान क्यों इतना दौड़ते हैं? तो हथियारों ने ठीक से देखा तो भरत को मिलने के लिए भगवान दौड़ते हैं, तो भरत तो मिट्टी में आलिंगन कर रहा है। हथियारों ने सोचा कि जिस संत को मिलने के लिए भगवान इतना तेज गति से दौड़ रहे हैं, वो संत तो भगवान की चरण धूल में आलिंगन लगा रहे हैं, तो ये धूल में कुछ ऐसी कोई महत्व की चीज होनी चाहिए, वरना संत गिरता नहीं। हम तो कंधे पर ही रहे, कभी चरण धूल का अनुभव ही नहीं किया, चलो आज गिरकर भगवान की चरण धूल का अनुभव कर ले, इसलिए हथियार गिर गए। एक संत ने कहा नहीं, हथियार को शर्म लगी कि भरत जैसे संत परमात्मा के चरणों में गिर जाए और हम उसके शरीर पर भार बने रहे। नहीं, अब तो शर्म से हमको भी गिर जाना चाहिए, इसलिए हथियार गिर गए। एक संत ने कहा कि भाई हथियार गिर गए वो समझ में आता है, लेकिन भगवान ने वलकल क्यों गिरा दिया? मर्यादा का प्रश्न था, कंधे से वलकल। उसका कारण ये रहा कि भगवान ने सोचा होगा कि संत को हृदय से लगाना है, ये वलकल यदि मेरे सीने पर रहेगा तो भक्त और संत और भगवंत के दो दिल एक होने में बाधक बनेगा। पर वस्त्र माया का प्रतीक है, हम नहीं हटा सकते, भगवान खुद हटा कर लेने के लिए दौड़े हैं। तो एक अर्थ ये भी होता है, कोई भी अर्थ आप लो, भगवान ऐसे दौड़े हैं और जहां भरत जी गिरे हुए हैं जाकर भगवान भरत के हाथ को उठाते हृदय से लगाने की तैयारी में बाबा जी लिखते हैं, बर बस लिए उठाई लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे, बिसरे वो सब बलात् भरत को उठाकर परमात्मा ने सीने से लगा लिया। आंखों से अश्रु बहने लगे, देखने वाले को समाधि लग गई, सबको इतनी एक रूपता सद गई। भगवान के बाहुपास से ढीले होकर भरत जी चरणों में गिर गए। शत्रुघ्न प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ लखन जी भरत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। शत्रुघ्न भरत के चरण में प्रणाम कर, लखन के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। सब आंख में अश्रु लाकर हिल मिल रहे हैं। गुहराज ने प्रणाम किया और अभी तक भरत के दिल में थोड़ा सा भय है
राम जी ने तो भरत को कबूल कर लिया, लेकिन भरत के दिल में ये चिंता है कि मेरी मां वैदेही मुझे कबूल करेगी या नहीं, क्योंकि वैदेही के स्वभाव से भरत जी परिचित नहीं थे। शादी के बाद तुरंत ननिहाल चले गए थे, इसलिए वैदेही के स्वभाव से बिल्कुल परिचित नहीं। तो सोचने लगे, लेकिन जब जानकी जी के चरण में भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम किया और जानकी जी ने सर पर हाथ रखकर जब आशीर्वाद दिया, तब भरत जी की सभी चिंता में जानकी के हाथ से आशीर्वाद बहुत बड़भागी लोगों को ही रामचरितमानस में मिला है। उसमें से एक है भरत जी और दूसरे हैं हनुमान जी। मां के आशीर्वाद, वरना जानकी जी किसी को स्पर्श नहीं करती। भरत के सर पर, शत्रुघ्न के सर पर हाथ रखा है, सब भय दूर हो गया। सबको लेकर भगवान आए आश्रम में, कुटिया पर। कहीं दौने पड़े हैं पानी पीने के लिए, कहीं कच्चे पक्के फल फूल पड़े हैं, बर्फ का बिछाना है। एक कुटिया की स्थिति देखकर भरत जी बहुत रोने लगे। सब समझाने लगे, कोई सब भाव में डूबे हैं। इतने में गुह ने कहा, महाराज हम अकेले नहीं आए, माताएं आई हैं, गुरुदेव भी आए हैं। भगवान शत्रुघ्न को सीता जी के पास रखते हैं और लखन, भरत और गुह को लेकर सबका सम्मान करने के लिए दौड़ते हैं नदी के तट तक। हजारों लोग खड़े हैं। सबसे पहले वशिष्ठ जी के चरण में वंदन किया है, आशीर्वाद दिया। लखन जी ने प्रणाम किया, भरत ने प्रणाम किया, लेकिन गुह को तो पता था कि वशिष्ठ जी के दिल में मेरे प्रति जरा छुताछूत का भेद है और मैं उसको प्रणाम करने जाऊंगा तो उसको तकलीफ होगी, स्नान करना पड़ेगा। इसलिए गुह ने दूर से प्रणाम किया। बाबा मैं तो श्रृंगवेरपुर वाला निषाद हूं, बील हूं। भगवान को अच्छा नहीं लगा कि वशिष्ठ बाप जी गुह को न मिले, वो ठीक नहीं। तब तक तो राम राज्य कैसे हो, और गुरु को वैसे ठपका भी कैसे दे, गुरु को सलाह भी कैसे दे। भगवान ने युक्ति रची। गुह का हाथ पकड़ के वशिष्ठ जी को कहा, बाबा आपने उसको पहचाना, ये मेरा मित्र गुह है। हाथ पकड़कर भगवान ने जब परिचय दिया, वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी दौड़ पड़े और गुह मना करने लगा तो तुरंत उसको उठाकर सीने से लगा लिया। गुहराज ने कहा कि महाराज स्नान करना पड़ेगा। बोले सब छोड़, अब सब बात खत्म हो गई। भगवान जिसको अपनाए उसको अपनाने में मुझे क्या हक है। जब गुह को वशिष्ठ जी ने सीने से लगाया, तब देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। भगवान का एक क्रांतिकारी कदम था कि वशिष्ठ और गुह को मिला दिया। रामायण में लिखा है, एही सामनी बाट यही सामनी बाट नीच को नाही। बड़ वशिष्ठ सन को जग माही। इतना फल फूल देने लगी तो कंवारे भर के सबके द्वार पर भेज दिया गया। कई डेरा तंबू लग गए, एक नगर बस गया, सबने फलाहार किया। ऐसे चित्रकूट में भरत का समाज आया और दिन बीतने लगे। कुछ सभाएं हुई अयोध्या के राज तिलक के बारे में, क्या किया जाए, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। मैं संक्षेप में कह दूं, अचानक एक खबर आई कि जनक महाराज आ रहे हैं। जनक के दूत ने आकर वशिष्ठ जी को कहा कि अयोध्या में ऐसा उत्पात हो गया। वो मिथिला में समाचार मिलते ही जनक जी पूरी जनकपुरी को लेकर आ रहे हैं। जनक के सम्मान के लिए भगवान गए हैं और जनक जी का सम्मान करके लिया। पूरी नगरी आई, 2 नगर बस गए चित्रकूट में। वशिष्ठ जी को मिले। अवधपति की याद में जनक की आंख में भी आंसू आ गए। पुनः एक दिन और एक रात किसी ने जलपान नहीं किया। यहां सुनैना जी जनक की धर्मपत्नी मां कौशल्या, सुमित्रा और कौशल्या को मिलने जाती हैं, महाराज का शोक व्यक्त करती हैं। और ऐसी कथा, एक प्रसंग मिला है, आपने देखा होगा कि रात्रि का समय था और सुनैना को कौशल्या जी ने कहा कि अब आप विश्राम करें। तब सुनैना ने कौशल्या जी को कहा कि मां अविवेक न हो तो एक बात कहूं क्या, जानकी को आप आज्ञा करें तो मैं सीता को मेरे साथ हमारे मुकाम पर ले जाऊं, डेरा तंबू पर, क्योंकि उसके पिता को जानकी मिलने। महाराजा, हाँ जरूर। जानकी बेटी? वैदेही दौड़ आई, मां जाओ माता के साथ पिता को मिलाओ। पिता ने विवाह करके
बेटी को अयोध्या भेजी थी, उसके बाद ये प्रथम मुलाकात है बाप बेटी की। शरीर सूख गया है सीता का। जानकी मां के साथ रात्रि को आई चित्रकूट के जंगल में, जहां जनक का मुकाम है। यहां जनक महाराज वशिष्ठ जी के साथ राजनैतिक चर्चा को पूर्ण करके विश्राम के लिए अपने तंबू में आते हैं। चौकीदार ने खबर दी महाराज पधार रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। जानकी ने सुना और जैसे जनक ने अपने डेरे में तंबू में प्रवेश किया, बेटी है न दौड़ पड़ी। बाबा, जनक के चरणों में जैसे सीता ने प्रणाम किया और जानकी के सर की जटा और ये दिखाव देखकर जनक ने आंखें बंद कर दी, देख नहीं सके। प्यार उमड़ आया है। और मैंने सीता विदाई के प्रसंग में ये चौपाई का अनुबंध लिया था। ये चौपाई यहाँ की थी। जनक बोल गए, जानकी बेटी, बाबा जी कहते, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तूने हमारे दोनों कुल को तार दिया। बेटी मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं था, लेकिन एक और तेरे चरित्र की नदी और दूसरी और गंगा, ये दोनों बही जा रही थी। मैं ये देखता था कि किसकी विजय होगी। एक और गंगा बही जा रही है, एक और तेरे चरित्र की नदी बही जा रही है, लेकिन आज मुझे कहना चाहिए कि तेरी कीर्ति की गंगा, तेरी कीर्ति की सरिता गंगा पर विजय कर दी। जीती सूर सारी कीर्ति सारी तोरी, गवन कीन विधियंड करोरी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तेरे चरित्र की कीर्ति की गंगा भागीरथी गंगा पर विजय कर गई। धन्य हो, क्योंकि गंगा तो जहां जहां बही बेटी वहां के तटवर्ती प्रदेश को ही पावन कर पाई, लेकिन तेरे चरित्र की गंगा तो भूगोल को चीरती हुई देश विदेश जन जन हृदय के आंगन में प्रवेश करके हर एक लोगों को धन्य करेगी। माँ बाप के बीच में बेटी बैठी है। वनवास वन की ये स्थली है, कुछ चर्चा होती है। आधी रात हुई, जानकी जी ने सुनैना को कहा, माँ अब मैं जाऊं? बोले बेटी हम सब जंगल में आज यहाँ रह जाए। बोले माँ क्षमा करे, मेरी सास लोग यहाँ है ना, तो मेरी जिम्मेवारी है उसके पास रहना चाहिए, उसकी सेवा करनी। माँ तुमने जब हमको विदा दी थी ना, तभी तुमने तो कहा था सास ससुर गुरु सेवा करे। मैं कैसे बोलूं? सुनैना की आंख में आंसू आ गए। धन्य बेटी, धन्य। माँ को संतोष हुआ बेटी के आचरण पर, पिता को संतोष हुआ बेटी की जीवनी पर। और जानकी जी एक रात नहीं रही माँ बाप के पास। देखिए धर्म और संस्कार। चौकीदार लोग सीता को छोड़ने आए कौशल्या माँ के पास। कौशल्या जी को तो नींद आती ही नहीं, तो आए। जानकी को देखकर माँ डांटने लगी, बेटी आज की रात वहां नहीं रहा, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, सब वन में तो है ही। नहीं माँ, मेरा फर्ज है आपके पास रहना चाहिए। वैसे तो 14 साल का वनवास हुआ, मैं चरण सेवा वैसे तो नहीं कर सकती, एक कुछ दिन मिले हैं तो कर लूं। कौशल्या की आंख में आंसू आ गए। धन्य बेटी, तुमने हमारे रघुकुल को गौरव दिया। राम कथा सास कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, उसका भाषांतर है। राम कथा सुनते सुनते सास और बहुओं का जीवन दिव्य होना चाहिए।
समाज की सभी सासें बहू को बेटी माने, अपनी ही बेटी माने, और समाज की सभी बहुएं सास को अपनी सगी मां माने, तो घर घर में राम राज्य पैदा हो जाए। लेकिन कम होता है। सास तो क्या बताए, भगवान बचाए। क्या पदवी है सास की। अब तो अच्छा है शिक्षा दीक्षा बढ़ी है, अब सास का बहुत चलता भी नहीं, वरना पहले के जमाने में सास क्या बताए। अपने घर में बेटी के हाथ से कोई बर्तन गिर जाए तो मां कहेगी भले ही गिर गया, ताज फूटा शकुन हो गया, भले ही फूटा। लेकिन बहू के हाथ बर्तन फूटे और देखिए, देखती ही नहीं। जब से हमारे घर में तेरे पैर आए, ये हो गया, ये हो गया, कोई अच्छे ही नहीं रहते, बीमारी आ गई, इतना बोलेगी और रामायण नित्य सुनेगी। कमाल है। बेटी और बहू में जिसको भेद, उसके जीवन में राम कथा कभी सफल नहीं। मैं कभी कभी कहता हूं, बाप बेटा अखबार पढ़ रहा था दीवान खंड में, और बीच में दीवान खंड और बगल में रसोई घर। उसका द्वार ऐसे ऐसे रखा गया था कि रसोई घर में जो रसोई करें उसको दीवान खंड वाले देख न पाए, ताकि इनको मर्यादा बची रहे। तो दीवान खंड में ये जो बेटा था, उसकी मां, उसकी पत्नी और उसकी बहन, तीनों रसोई कर रही थी, और रविवार का दिन था, दोनों अखबार पढ़ रहे थे। इतने में अचानक रसोई घर में कोई कांच का बर्तन फूटा और जोर से आवाज आई बर्तन फूटने की। और पिताजी ने अखबार एक और फेंकते हुए अपने पुत्र को कहा, बेटे जरा तलाश करो, किसने फोड़ा ये, क्या कर रहे हैं तीनों भीतर। पुरुष का स्वभाव एकदम बिगड़ा। तो उसका बेटा कुछ बोला नहीं। कहा कि तुमने सुना कि नहीं, जरा जाकर देखो किसने बर्तन फोड़ा, क्या कर रहे हैं लोग। वो अखबार पढ़ता ही रहा, बेटा कुछ बोला। कहा कि तुम सुनते हो या नहीं, जाइए, किसने फोड़ा ये। तो अखबार को रखते हुए बेटे ने कहा, पिताजी मैं यहां बैठे बैठे कह दूं किसने फोड़ा। बोले किसने, मेरी मां ने। बोले भीतर तेरी पत्नी है, बहन है, तेरी माता है, और तेरी माता ने ही फोड़ा, ऐसा आक्षेप तू कैसे कर सकता, तुमने देखा है। बोले पिताजी बुरा मत लगाए, मैंने भले ही देखा ना हो, लेकिन मेरी माता नहीं फोड़ा। क्यों कि बर्तन की आवाज के पीछे किसी की आवाज नहीं, इसके उसने ही फोड़ा, वरना तो उसकी आवाज कब से आई होती। सब चुप है, समझ जाइए पिताजी। पिता ने अखबार ले लिया पुनः और पढ़ना शुरू किया। हकीकत है ना, ऐसा ही होता है ना। सब सासुओं को मेरी प्रार्थना कि अपनी बहू में इतना प्रेम करें। रामायण सुनने के बाद सास बहू का ऐसा दिव्य बर्ताव होना चाहिए कि तुम्हारे घर की दरो दीवार चौपाई बोलने लगे, तुम्हारे घर के बर्तन रामायण के दोहे गुनगुनाने लगे। ऐसा जीवन बना। हमारे गुजराती में लिखा है, एक दो पंक्ति सुनाओ, चलो। राम भक्त का पद है, अरे आविवाद गुजराती में है, हती एक सासू ने बहू, वात वात मां वैर करें। एक सास और बहू थी, बात बात में तकरार किया करती थी। अति एक सासू ने वहू, वात वात मां वैर करे। वहू जो एक भूल करे, तो सासू तृण ना तेर करे। ना कथा मां रोज जाए, पाछू कथा मां तो जवान। चलो थोड़ा गुजराती। कथा मां रोज जाए, पण ज्ञान ना कई ध्याने धरे। तो एनी अंते दुर्गति थाय, एमां मारू रामायण पण शुं करे। पण अरे आवी वात कदी आपणाथी थाय ना, आवी जाए होठे छता बोलूं बोलाए ना। अरे आवी वात कदी आपणाथी थाय ना, आवी जाए होठे छता बोलूं बोलाए।
बोलाए ना। अरे आवी बात कदी आपना किताए ना, आई जाए झूठे कथा बोलू बोलाए ना। हत एक शेठ, सबका आएगा धीरे धीरे। हत एक शेठ व्यापार में बहु धन हरे, बहुत धन चुराता था व्यापार में, लूटता था लोगों को। हतो एक शेठ व्यापार में बहु धन हरे, नीति अनीति खूब करी, गरीबों ना गड़ा करे। कथा में रोज जाए पण ज्ञान ना कई ध्याने धरे, एनी अंते दुर्गति थाय, एमा पारायण पण शू करे। अरे आवी वात कदी आपना किताए ना, आई जाए होठे छता बोलू बोलाए ना। अरे आवी आपको शायद ऐसा हो कि हमारे ही सब दृष्टांत, बोलने वाले को कुछ नहीं लागू होता। अब हमारा दृष्टांत है तो एक कथाकार गामड़े गामड़े कथा करे, गामड़े गामड़े कथा करे। अरे वाणी ना विलास मां, ये श्रोताओं ना मन हरे। वाणी ना विलास मां, श्रोताओं ना मन हरे। बीजाने दे ज्ञान पण जीवन में पोते कई ना धरे, तो एनी अंते दुर्गति थाय, एमा राम पारायण पण शू करे। कथाकारों को, बोलने वालों को प्रथम लगता है, हम अपनी जात को पहले रखकर हमको पहला लागू होता है। यदि जीवन में न हो और बोले तो पहला असर करता है तुमसे ज्यादा। आपके दृष्टांत देता रहा, अब हमारा एक दृष्टांत दो। एक कथाकार था, तो कथा करते, आपने सुना होगा, कथा करते करते उसको तमाकू खाने की आदत थी। व्यसन होता है ना, तो छुटकारा नहीं पा सका। 3 घंटे बोलना तो किसी को पता न लगे, ऐसे पोथी की बगल में वो तमाकू की डिब्बी रखता था और चुना और तमाकू लेकर उसको मजन कर, ये लोग खाते हैं, यहाँ खाते हैं कलकत्ता में ऐसी तमाकू। हाँ? खाई नहीं, खाई नहीं, खाई नहीं, चलो खाई नहीं। अब तो आप जो कहो सो ही करना है, क्योंकि एक दिन में बिगाड़ना नहीं हमको। खाई नहीं तो खाई नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लोग पान छोड़ते हैं तो तमाकू शुरू करते हैं, और तमाकू जो खाता है, आप चुना और तमाकू, हमारे गुजरात में तो ऐसा हम देखते हैं, तमाकू मचलते और उस तरह मानो वो कहता है जिगर जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, ये मर्द का कौल है, तुम मेरी ननामी निकल जाए फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कथाकार को, महाराज को ये आदत तमाकू खाने की, तो तमाकू जर्दा और चुना वो करके किसी को पता न लगे ऐसे गोली के रूप में डाल देता था मुंह, और भीतर जर्दा तमाकू, और बाद में 6-6 घंटे बोलना तो मुंह से पानी छूटे और ये सब सिंकर उड़े और पोथी जी अपवित्र हो जाए। तो लोग चर्चा करने लगे कि महाराज कथा तो बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन अपवित्रता बहुत, मुंह से ऐसे ये सब गंदा पानी निकले और ये पोथी जी ये तो ठीक नहीं। तो चर्चा गांव में होने लगी। एक सज्जन ने महाराज के पास जाकर कहा कि बाबा आपकी कथा की बहुत सराहना होती है, लेकिन साथ साथ लोग आलोचना भी करते हैं। बोले क्या? कि आपके मुंह से जो बूंद उठती है, पानी निकलता है ना, तो लोग देखते हैं, वो आपकी टीका होती। तो कथाकार बड़ा होशियार, दूसरे दिन कथा जब शुरू हुई 5 बजे का समय और काफी लोग जमा हो गए, तब कथाकार ने ऐसे ढंग से कथा कही कि परमात्मा की कथा जो कहते हैं उसके मुंह से गंगा निकलती है। परमात्मा के गुण में इतनी ताकत है कि गंगोत्री को छोड़कर गंगा उसके मुंह से प्रकट हुआ करती है।
तो मैं जब बोलता हूं और मेरे मुंह से जो पानी निकलता है, मेरे प्यारे श्रोताओं, उसको और कुछ मत मानना, वो तो अलकनंदा भागीरथी है। ऐसी रचो, पर कथाकार की सब मान भी लेंगे कि होगा, तो सब कबूल हो गए कि बाबा के मुंह से गंगा निकलती। एक युवक पढ़ा लिखा वो कथा सुनता था, उसको लगा कि ये महाराज पूरे गांव को धोखा दे रहा है, कल देखूं। तो दूसरे दिन वो कथा में पुनः आया और कथा पूरी करके महाराज जब नीचे जा रहे थे तो वो युवक मिला। बाबा नमस्कार नमस्कार, ये प्रसाद लो गया? ऐसा कहकर जेब से कुछ निकाला वो युवक ने, सफेद पाउडर जैसा कुछ चूर्ण, वो महाराज के हाथ में दिया। तो महाराज प्रसाद को कैसे मना करे, तो उसने लिया और खा लिया। और बिना स्वाद का प्रसाद पाकर उसने पूछा कि भाई युवक, ये प्रसाद क्या था, किस देव का, कौन देव का था? बोले आपको 5 मिनट का समय हो तो विस्तार से बताऊं। बोले हाँ बताओ। कि बात ऐसी है बाबा कि मेरे पिताजी 3 साल पहले मर गए। उसकी बड़ी गहरी इच्छा थी कि गंगा जाए, हरिद्वार जाए, लेकिन वो गंगा गंगा करते मर गए, कोई योग नहीं बना, गरीब लोग हम वो गंगा नहीं जा पाए और गंगा गंगा कहते मर गए। तो मैं उसका अधिकारी बेटा, मुझे लगा कि पिता तो नहीं गए, कम से कम उसके अस्थि तो, हड्डियां तो गंगा में पहुंचाई जाए। लेकिन ये कलयुग है, इतना व्यस्त रहता हूं, मैं भी आज 3 साल से गंगा नहीं पहुंच पाया, लेकिन कल आपकी कथा में आया ना तो मेरी समस्या का हल हो गई। आपने कहा कि मेरे मुंह से गंगा निकल रही है, तो मैंने कहा मैं क्यों हरिद्वार जाऊं, आज गांव में ही गंगा आई है। तो मेरे पिता की कुछ हड्डियां हमने जो संभाल कर रखी थी, उसको रात्रि में मैंने चूर्ण बनाकर आपके श्रीमुख में, क्या कहते हो, तुम्हारे पिता की हड्डियां मेरे? बोले हाँ उतर गई बाबा, अब चिंता मत करो। फिर कभी इस कथाकार के मुंह से गंगा नहीं निकली। एनी अंते दुर्गति थाय, एमा रामायण पण શું કરે? અરે આવી વાત કદી આપના પિતાના, આવી જાય હોઠે કથા બોલાય ના। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सास अपनी बहू में अपनी बेटी का दर्शन करे और बहू सास में अपनी निजी मां का दर्शन करे, तो घर घर में राम राज्य पैदा हो जाए। सीताजी ने 3 वेश बनाए, रघुनायक के सिवा ये मर्म कोई नहीं जान पाया। तीनों सास के पास एक एक रूप रखकर तीनों माता की रात्रि में सेवा कर। जगदम्बा। यहां जनक और सुनैना ने रात्रि में चर्चा की भरत के बारे में कि क्या करें।
दोनों ओर इतना प्रेम उछल रहा है कि हम अपनी बुद्धि से कहीं ये दोनों प्रेमियों को अपराध न कर डाले। बाद में सभाएं मिलती रही। जनकपुर अवध दोनों की संयुक्त सभा मिली। रामभद्र भी हैं। राजगादी का निर्णय करना है, क्या करें। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भरत की भक्ति के आगे मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जनकराज ने खड़े होकर कह दिया कि सांख्य, न्याय और नीति सभी शास्त्रों में मेरी बुद्धि काम करती है, लेकिन आप और भरत जी के बीच में जो प्रेम धारा बह रही है उसमें मेरी बुद्धि काम नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं निर्णय दे पाऊंगा। बड़े बड़े बुद्धिमान का पराजय हुआ है। सब लोगों ने भगवान राम के प्रति देखा कि अब तो भगवान ही कुछ निर्णय करे। भगवान सभा में खड़े हो गए और भगवान ने कहा कि गुरुदेव, जनक महाराज और सभी, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि मेरा भरत मुझे जो कहे सो मैं करूंगा। भगवान ने भरत के प्रति सब्र रखा। क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि भरत ये कह दें कि आप पिता की आज्ञा तोड़कर घर चले आइए, तो भगवान पिता की आज्ञा तोड़ने के लिए तैयार, लेकिन संत की बात रखने के लिए तैयार। मेरा भरत जो कहे, और ऐसा होता है। संत की प्रतिज्ञा रखने के लिए, संत का भाव रखने के लिए महाभारत की कथा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि मैं महाभारत के रणांगण में हाथ में हथियार नहीं लूंगा, शस्त्र नहीं लूंगा। ये बात भीष्म पितामह को पता लगा तो भीष्म पितामह ने सामने प्रतिज्ञा की कि कुरुक्षेत्र के रणांगण में यदि कृष्ण के हाथ में शस्त्र ना पकड़ाऊं तो मेरा नाम भीष्म नहीं। और भीष्म और अर्जुन का जब संघर्ष चल रहा है तो भीष्म इतने तीक्ष्ण तीर चलाने लगे अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन घायल हो गया। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अर्जुन को कुछ हो जाएगा तो दुनिया में कोई मुझे रथ की बागडोर नहीं देगा। अब क्या करूं? जब भीष्म दादा बहुत कुपित होकर अर्जुन को मारने लगे, अर्जुन गिर पड़ा, तब कृष्ण से रहा नहीं गया। रथ से गिरे, कूदे और रथ का एक पहिया चक्र उसको अंगुली में उठाकर सुदर्शन की तरह घुमाते हुए भीष्म की ओर दौड़े भगवान। धरती कांपने लगी। धरती ने भगवान कृष्ण को कहा, महाराज प्रतिज्ञा टूटी जा रही है, आपने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं लूं और आप प्रतिज्ञा तोड़े जा रहे हैं। भगवान ने अपने कंधे पर एक पीत वस्त्र था वो धरती पर गिरा दिया, कहा कि तुम चुप रहो, वो हिसाब बाद में करेंगे। मुझे कोई कर्म से लेन देन नहीं, मुझे कर्म न बंधन में ना हो सकता है, मुझे कर्म फल की कोई स्पृहा नहीं जीवन में। दौड़े चक्र की तरफ चढ़ाकर और भीष्म हंसने लगे, हथियार फेंक दिए। भीष्म ने कहा कि बस गोविंद, अब मुझे लड़ना नहीं, मुझे तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी। भगवान कृष्ण ने चक्र फेंक दिया। कहा, दादा किसकी ताकत है मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा सके? बोले, इतना बड़ा अहंकार, अभी अभी तोड़ी प्रतिज्ञा और फिर भी आप कह रहे हैं? बोले, मैंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। क्यों? अभी तो आप दौड़े। बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं लूंगा, चक्र की बोली हुई ही नहीं, ये तो चक्र लिया है मां। बोले, वो तो आपकी होशियारी है, चतुराई है, लेकिन आपने प्रतिज्ञा तोड़ डाली। कृष्ण ने कहा, नहीं बाबा, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं, प्रतिज्ञा निभाई। बोले, क्या? कि मैंने अर्जुन को कहा था कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं कैसे अर्जुन का नाश होने देता? मैंने मेरी बोली हुई प्रतिज्ञा निभाई। तो भीष्म ने कहा कि वैसे कुछ हाथ में नहीं लेना, ऐसा बोले थे आप, वो तो टूटा ना। बोले, नहीं दादा, मेरी प्रतिज्ञा कौन तोड़वा सकता? तो मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती। मुझे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए वो सही है, लेकिन मेरे संत की प्रतिज्ञा टूटे वो सही है नहीं। आपकी प्रतिज्ञा की सुरक्षा के लिए मैंने मेरी प्रतिज्ञा का बलिदान दे दिया। यहाँ राम जी कहते हैं, मेरा भरत जो कहे तो करो। देवता लोग कांपने लगे कि बस बात बिगड़ जाएगी। अभी भरत जी तो अभी यही कह देंगे कि वापस चलिए। तो सरस्वती के पास जाकर देवता कहने लगे, जल्दी करें, भरत की बुद्धि घुमा दो। सरस्वती ने कहा, देवताओं, उस वक्त तो मैंने भगवान की इच्छा से कुछ किया, लेकिन ये भरत की बुद्धि बिगाड़ने जाऊं तो उल्टी पड़ेगी, मैं आपका काम करने नहीं जाऊंगी। आलोचना करते सरस्वती चली गई। देवता लोग बहुत मुश्किल में कि अब करे क्या। यहाँ भगवान ने कह दिया, भरत जो कहे सो करूं। सभा में भरत जी खड़े हुए, नेत्र में नीरज नयन नेह जल बाढ़े, नेत्र में आंसू आ गए। परमात्मा ने इतनी बड़ी करुणा की वर्षा कर दी
कि मेरे जैसे पापी को कह दिया तुम जो कहो सो करो। कौन उदार होता है ऐसा? चरणों में वंदन करके भगवान भरत जी ने भीतर परमात्मा को याद करके कहा कि महाराज आप वहां बैठे हैं, वहां से यदि आपको बोलना ना हो तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन मेरे भीतर से बोलिए, मैं तो होठ ही हिलाऊंगा, बोलना आपको होगा, निर्णय आपको। हाथ जोड़कर भरत जी बोले हैं, इतनी संत मंडली में परमात्मा ने मुझे सिरमौर बनाया, मेरे सभी अपराध को भूलकर भगवान ने मुझे गले से लगाया, इतना आदर और प्रेम दिया। मैं तो सेवक हूं, सेवक स्वामी को आज्ञा करे, इससे तो लज्जा को भी लज्जा होती है, मैं कैसे आज्ञा? चरणों में गिरकर भरत जी ने कहा, आपका दिल जैसे प्रसन्न रहे, आप जो कुछ मुझे आज्ञा दे मैं करने को तैयार हूं। भरत ने राम पर छोड़ दिया। राम प्रेम का स्वभाव है, प्रेम कभी दबाव नहीं डालता, प्रेम समर्पण ही करता है। जहां प्रेम में दबाव आ जाए तो समझ लेना प्रेम का रूप बिगड़ा जा रहा है। प्रेम देता ही है पर उसमें कभी दबाव नहीं। तत्सुखे सुखित्वम, ये प्रेम का सूत्र है। तुम्हारा सुख हमारा सुख, ये प्रेम का सूत्र जो नारद की भाषा में मिला है, उसी का सुख हमारा सुख, ये प्रेम की बात। तो सब बात भगवान पर आ गई, सब लोग भगवान के सामने देखने लगे भगवान क्या निर्णय दे। भगवान ने कहा, भरत तुम मुझ पर छोड़ रहे हो, तेरे कोमल हृदय पर मैं कठोर वाक्य बोल रहा हूं भाई, मुझे डर लगता है। नहीं प्रभु बोलिए। तो एक और तेरा प्रेम है, दूसरी ओर पिता की प्रतिज्ञा है। जिस वचन के खातिर पिता ने प्राण त्याग कर दिया, हम दो भाई वो वचन निभाएंगे नहीं तो पिता के दिल को दुख नहीं होगा भाई कि मेरी संतानों ने मेरे वचन को नहीं निभाया। मैं तो यही कहूंगा भरत, 14 साल की बात है और भाई तो पिता की संपत्ति बांटते हैं, चलो 14 वर्ष के लिए हम विपत्ति बांट ले। मैं पिता का वचन यहां रहकर निभा लूं, 14 वर्ष पूरा होते ही आ जाऊंगा, तुम अयोध्या जाकर राज्य का संचालन। मैं जानता हूं भरत कि तुम्हें मैं कठोर कह रहा हूं, लेकिन पितृ आज्ञा पालो, तुम पालो और मैं पाल सकूं, इसलिए मुझे मदद करो। सब लोग समझ गए, भरत भी समझ गए कि मुझे कह रहे हैं तुम वापस जाओ, और स्वामी की इच्छा मेरी इच्छा। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह गए उधर भी वाह वाह। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा, कबूल कर लिया। अच्छा प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन हम आपके राज तिलक की सब साधन सामग्री ले आए, उसका बोले अत्रि महाराज को मिलकर उसका समर्पण कर दो। अत्रि को मिलकर सब चीज कुएं में डाल दी गई और इस कूप को भरत कूप नाम दिया गया। बाद में भरत जी ने भगवान को कहा कि महाराज मुझे आज्ञा दे तो 4-5 दिन मुझे चित्रकूट की परिक्रमा और तीर्थाटन करना है, संत दर्शन और तीर्थ स्नान करना है। हाँ, भरत जी 4 दिन तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और संध्या होते ही आ गए पुनः अपने आश्रम पर। कल का दिन विदाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु संकोची स्वभाव, इसलिए बोल नहीं सके। भरत जी समझ गए कि भगवान विदा देना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। परमात्मा से एक क्षण भी विलंब होना पसंद नहीं भरत को, लेकिन प्रभु को दुख हो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हृदय के सभी भाव को दबाकर भरत जी प्रभु को कहने लगे, कल अच्छा दिन है, हम अयोध्या जाएं। देखिए समर्पण एक और से कितना हो रहा। सुनते ही प्रभु रोने लगे कि मेरा संत कितना त्याग कर रहा। प्रभु हम कल जाएं? हाँ भरत। दोनों समाज में बात फैल गई, कल जाना है। लोग रोने लगे। अब जाकर पुनः वही संसार, पुनः वही पीड़ा संताप, फिर भी क्या करें। रात्रि बीत गई, दोनों समाज के वाहन तैयार हो चुके हैं। भगवान दोनों समाज के लोगों को मिलकर विदा दे रहे हैं। तीनों माताओं को मिले। कौशल्या मां ने रोते हुए राम का हाथ पकड़कर कहा, राघव एक बात गंभीरता से सुन लो। सीता बेटी तुम भी खड़ी हो, लखन तुम भी सुन लो। बोलो मां। राघव
14वीं साल की अंतिम संध्या होगी, तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन 14वां साल और अंतिम दिन की संध्या हो जाने पर भी अयोध्या में तुम्हारा पदार्पण नहीं हुआ तो समझ लेना तेरी मां अयोध्या में नहीं होगी। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। मां ऐसा मत बोल, हम आ जाएंगे मां। मां भरत का ख्याल करना, शत्रुघ्न को संभालना। आशीर्वाद दिया है राम को, सीता को, लखन को। सब विदा हो रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न को भगवान सीने से लगाते हैं, तब कुछ बोल नहीं पाए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी राज्य सत्ता को मैं कैसे संचालित कर पाऊंगा। भरत, हमें कुछ नहीं करना भाई। मिथिलापति जनक जी हैं और गुरुदेव हैं, उसको पूछ पूछ कर करना। वो हमारे सर पर है, हमारे वडील है। राजनीति का बोध दिया, सबका पालन करना, माताओं की सेवा करना, शरीर संभालना। जाओ भैया। कैसे विलग हुए। भरत जी बहुत रोने लगे, शत्रुघ्न भी रोने लगे। भगवान बार बार पूछते हैं, भरत जाइए। प्रभु एक विनती करूं क्या? आप अपने हाथों से मुझे कुछ दो, ताकि उसको देखकर मैं 14 साल जी सकूं, वरना मैं नहीं जी पाऊंगा। और परमात्मा ने बड़ा अनुग्रह किया और श्री भरत को प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, आदर भरत शीश धरी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी। भगवान ने चरण पादुका भरत जी को दी और भरत जी ने चरण पादुका को लेकर सर पर रख दी। भगवान ने पादुका इसलिए दी कि मेरा भाई उस पर कदम रखकर सलामत रहे, गिरे ना। वो आया तब तो पैरों में कंटक चुभा, लेकिन मेरे दर्शन के बाद किसी को कंटक नहीं लगना चाहिए, इसलिए पादुका दी। तो भरत ने उल्टा किया, भार बना लिया, अपने सर का मुकुट बना लिया। भगवान ने कहा, भरत? बोले, हाँ महाराज, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ लोग शंका करते हैं, पादुका आई कहां से? भगवान तो नंगे पैर गए थे वन में। लोग पूरी रामायण पढ़ते हैं, बाद में ऐसा निकालते हैं अंदर से, पादुका कहां से? कहां से? खानगी में ले आए थे छिपा करके? कहां से? अरे परमात्मा ब्रह्म है, संकल्प से सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं, उसको पादुका निर्मित करना क्या कोई आश्चर्य की बात? द्रौपदी को 999 साड़ियां पहनाई, वो कौन मिल का कापड़ था? कहां से आई थी सब साड़ी? वो उसके संकल्प से शुरू हुआ था। फिर भी यदि दिमाग में न उतरे तो सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। कई भवन से जब वनवास हुआ तब गोस्वामी जी ने लिखा, सजीवन साज समाज सब बन की सब सामग्री लेकर निकले, तो उसके साथ पादुका भी ली होगी, लेकिन भगवान ने पहनी नहीं थी। अंतर्यामी को पता था कि मुझे भरत को देनी पड़ेगी, अथवा तो राजतिलक की सामग्री लेकर जब भरत जी आए तो राजतिलक के नियमानुसार पादुका भी रखनी चाहिए। तो भगवान ने सब चीज भरत को कहा, अत्रि को कहकर डाल दो कुएं में, जल भाजन सब, लेकिन भगवान ने पादुका ले ली होगी और वही पादुका दी होगी। कोई भी हो। एक संत कहते हैं वो पादुका नहीं थी,
मानस के ही अभिप्राय है ना। लोगों को लगा कि ये पादुका नहीं है, हमारे प्राण की रक्षा के लिए 2 चौकीदार दिए गए। और ध्यान देना, ये पादुका जब अयोध्या आई ना, तब से अयोध्या में किसी की 14 वर्ष में मौत नहीं हुई। एक दशरथ जी की मृत्यु हुई पहले, पादुका आने के बाद अवध में किसी की मौत 14 साल तक न हुई। और हम कहेंगे प्रमाण के साथ कि 14 साल तक अयोध्या में किसी की मौत भी नहीं हुई और किसी का जन्म भी नहीं हुआ, क्योंकि राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी। सब नियम व्रत से जीवन, संयम से जीवन जी रहे थे। न किसी का जन्म हुआ 14 साल, न किसी की मौत हुई। तो प्रजा के प्राण की रक्षक बनकर ये पादुका आई थी। वशिष्ठ जी को लगा कि ये पादुका नहीं है, ये तो राम नाम का मंत्र है, एक रा और म मंत्र है। मंत्र दृष्टा को मंत्र लगा। जनक महाराज को लगा कि ये पादुका नहीं, भरत के प्रेम रूपी रत्न को संभालने के लिए संपूर्ण दिया गया। और भरत जी को किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है? भरत जी ने कहा, मुझे तो लगता है मेरे सीताराम जी पादुका का रूप लेकर मेरे साथ घर आ रहे। परमात्मा ने मानो चित्रकूट में पादुका अवतार कर लिया, एक नया अवतार भगवान ने धारण किया। लकड़ी का स्वभाव है खुद तरना और दूसरों को तारना। भगवान ने सोचा पादुका दूं तो मेरा भाई भी रह जाए और प्रजा भी बच जाए, सब तैर जाए, कोई डूबे ना, इसलिए पादुका। चरण पादुका निमित्त है, उसके कई अर्थ है। निमित्त बताकर अर्थ बताए। कोई भी सिद्धांत बताना हो ना तो दृष्टांत देना चाहिए, ऐसी व्याख्या है कि अलौकिक दृष्टांत ही देना चाहिए सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन वक्ता को कभी अलौकिक दृष्टांत न मिले तो ऋषियों ने लौकिक दृष्टांत अनिवार्य संजोग में लेने की आज्ञा दी है। दृष्टांत के माध्यम से निमित्त से ही समझाया जा सकता है कि ये सिद्धांत है। बिना दृष्टांत समझाना कठिन है, क्योंकि ज्यादातर सिद्धांत कम याद रहता है, दृष्टांत ज्यादा याद रहता है। तो दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत। हमारे सौराष्ट्र में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा कि एक जवान बेटा अपने छापरे पर जाकर जो हमारे देश में जो देशी नलिये होते हैं ऊपर के, वो ठीक कर रहा था। तो धूप का महीना, बड़ा ताप, दोपहर का समय, तो उसका पिता आया और कहा कि छोड़ दो, मैं किसी मजदूर को बुलाकर सब ठीक करवा दूंगा, इतना ताप है, धूप है, तुम बीमार हो जाओ, उतरो नीचे। बेटे ने कहा, बाबा मैं जवान आदमी हूं, इतनी धूप में क्या पिघल जाऊंगा, ये 2-3 लाइन है, ठीक कर लूं छापरे की, उसमें किसी को पैसा देना, बुलाना क्या। बोले नहीं, तुम नीचे आओ, मुझे चिंता हो रही, बुखार आ जाएगा, ये होगा। फिर भी वो 1 घंटे तक पिता चिल्लाता रहा, तुम नीचे आओ। वो कहता, बाबा जी आप, पिताजी खामखा गुस्सा कर रहे हैं, मुझे क्या होने वाला। माना ही नहीं वो युवान बेटा। तो दादा ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा। तो जो ऊपर छपरा ठीक कर रहा था उसको भी एक छोटा सा बेटा था, वो पलने में सोया था। तो वो दादा था, वो पलना उठाकर आंगन में धूप में रख देता। छोटे बच्चे का पलना आंगन की धूप में रखा और उसका बेटा जो ऊपर था उसने कहा, अरे पिताजी आप क्या कर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा, उसको धूप लग जाएगी। बोले तुम्हें तेरे बेटे की चिंता तो मुझे मेरे बेटे की। और उतर गया, तुरंत उतर गया। बिना निमित्त बताए, बिना कुछ माध्यम अनुभव कराए समझाना बहुत कठिन है। तो प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावली दीनी, सादर भरत की सुधरी। प्रभु करी कृपा, पादुका के लिए कई भाव महात्माओं ने बताए हैं। पादुका भगवान का अवतार है, या तो पादुका कैसे आई थी, ऐसी इतिहास की भी कुछ बातें। खैर मैं समय भाव से आगे जा रहा हूँ। भरत जी ने पादुका सर पर रख ली है और पूरा समाज विदा हुआ। भगवान कुछ दूरी पर गए सबको विदा देने, और जब सब चले तब भगवान खुद रोने लगे। संयोग सुखद है तो वियोग दुखद होगा ही। हाँ? ये नियम है संसार का। भगवान आंख में अश्रु, जानकी रो रही, लखन चुपचाप खड़ा है। सब चले गए। आश्रम में आकर तीनों बिलख रहे हैं। यहाँ रास्ते में मुकाम करते करते चौथे दिन भरत और जनक का समाज अयोध्या पहुंच गया।
जनक महाराज कुछ दिन अयोध्या में रुके और सब राजकाज की व्यवस्था कर दी, सबको अपनी जिम्मेवारी और फर्ज का स्मरण करवाया और सब ठीक ठाक करके जनक जी ने विदाई ली। तो अब राजकुटुंब में तो सबसे बड़े कौशल्या माँ हैं, तो जनक जी कौशल्या जी को मिलने गए कि माता जी अब हम चले। कौशल्या जी की आंख में आंसू, कहा मिथिलापति आपने हमारे लिए बहुत कष्ट लिया, एक प्रार्थना करूं, अब तो जनकपुर और अवध दोनों के वडील आप हैं, एक प्रार्थना है आपको जब जब समय मिले अवध में आकर भरत शत्रुघ्न की संभाल लेते रहे। देवी आप चिंता न करें। जनक जी विदा हो गए। अब अवध अकेली हो गई। वशिष्ठ जी को पूछकर चरण पादुका को राज्य सिंहासन पर रख दी गई और शासन राज पादुका को सुप्रत कर दिया भरत जी ने। पादुका को पूछ पूछ कर भरत जी राजकाज करने लगे। लेकिन रामायण का अंतिम समर्पण यानी सबसे ऊंचा समर्पण गौरी शंकर शिखर है राम कथा का त्याग। भरत जी वशिष्ठ जी के पास गए हैं और रोने लगे। गुरुदेव ने पूछा भरत क्या है? बोले बाबा आप आज्ञा करें तो मैं सनेम रहूं, मतलब मैं नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहूं, मैं भागूंगा नहीं, रोज आऊंगा, रात चलाऊंगा, मेरे माँ की सबकी सेवा करूंगा, सबको अपने अपने फर्ज सिखाऊंगा, लेकिन रहूं नंदीग्राम में, क्योंकि मेरा परमात्मा जंगल में बसे तो मैं महल में कैसे रहूं। बाबा भोजन करने बैठता हूं ना तो मेरी कौशल्या मां जबरदस्ती खिलाती है इसलिए खाना होता है, लेकिन थाली से जब कवल उठाता है ना तो मेरे सामने मेरा भूखा लखन दिखाई देता है। मैं कैसे खाऊं बाबा जी? आप मुझे मदद करें तो मैं नंदीग्राम में बलकल पहनकर तपस्वी जीवन जीऊं। वशिष्ठ जी देख रहे, धन्य तेरा त्याग। भरतलाल जी मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं वो धर्म है, लेकिन आप जो करते हैं सो धर्म का सार है। हमने धर्म की व्याख्या की है, तुमने दुनिया को धर्म को मूर्तिवंत करके दिखाया। मेरी ओर से आपको मंजूरी है कि आप रहे नंदीग्राम, लेकिन भरत मां कौशल्या से इजाजत लें, क्योंकि मां का दिल दुभा तो भक्ति सफल नहीं होगी, उसको राजी करके जाना। भले बाबा मैं मां को कहूं। भरत जी दौड़ कर आए मां के पास और आपने कथा सुनी होगी, जब से राम वनवास हुआ ना तब से कौशल्या जी कभी अपने कमरे में नहीं जाती। राम का जो कमरा है जहां नित्य राम जी सोते थे, उस कमरे के आगे एक चट्टाई बिछाकर वहां बैठी रहती। क्या दशा हो गई अयोध्या की। बस एक बार भोजन कर लेती, वहीं ही सो जाती, शरीर सूखने लगा। कभी कभी तो पागल की तरह सुबह में राम के कमरे को खटखटाती और कहती राम सूर्योदय हो गया, उठो ना। तब दासियां रोकर सुमित्रा को बुलाती, माँ दौड़ो ना। कौशल्या माँ ऐसा क्यों बोल रही? सुमित्रा आकर समझाती, माँ राम भीतर है क्या? तब पता लगता ओ मेरी भूल हो गई, वो तो कितना समय हो गया वन में गया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है मेरा राम भीतर सोया हुआ। यहां मां बैठी हैं, भरत आए, शत्रुघ्न है, प्रणाम किया, सर पर हाथ घुमा रही मां। भरत जी बोल नहीं सकते। कौशल्या जी ने कहा भरत बोलिए बेटे क्या है, बोलो। मां मेरा जन्म तुम्हें दुख देने के लिए हुआ। फिर वही बात, ऐसा बार बार क्यों बोलते हो, हमें क्यों दुखी करते हो बेटे? ऐसा मत बोलो, कोई किसी को दुख नहीं करे, दुखी नहीं कर सकता। क्या बात है? मां तुम धीरज रखो तो कहो, बोलो। मां में बलकल पहनकर जटा बनाकर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहूं, क्यों? मां सीताराम जी और लखन तीनों वन में रहे तो मैं कैसे यहां रहूं? मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा, नित्य तेरे पास आऊंगा, रात चलाऊंगा, वचन देता हूं मां, लेकिन रहूं नंदीग्राम में। मां रोने लगी, आकाश की ओर देखकर विधाता को कहने लगी कि विधाता अभी कितने प्रहार करने बाकी हैं अवध के ऊपर?
शत्रुघ्न रोने लगा भरत की बात सुनकर, दास दासी रोने लगे, गांव में बात फैल गई। लेकिन कौशल्या ने सोचा कि कैसे भी भरत संत है और हम संसारी हैं, संसारी को चाहिए संत की इच्छा में इच्छा मिला दे। रोती हुई मां ने कहा, भरत नंदीग्राम में जाकर यदि तुम्हें बहुत खुशी होती हो तो जाओ बेटे नंदीग्राम, मेरी आशीर्वाद है। कितना समर्पण सब कर रहे हैं। भरत जी ने हाथ में कमंडल लिया, वलकल पहन लिए, जटा बना ली, पूरी अवध रो रही हैं। राम वन में गए तब दुख नहीं हुआ, इतना दुख आज लोगों को भरत ने जब वलकल पहने। और मानस में नहीं लिखा, हम कहते हैं अक्सर कि आज थोड़ा गंभीरता से सोचिए आप कि अयोध्या में सबसे दुखी कौन होगा, सोचिए। तो कहना चाहिए आज अयोध्या में सबसे दुखी हैं शत्रुघ्न। मां कौशल्या के भवन के एक खंभ को पकड़कर रो रहा। कौशल्या ने दौड़कर कहा, रिपुसुदन, शत्रुघ्न बेटे मत रो, बेटे रोना नहीं। वो बोलते तो नहीं शत्रुघ्न, लेकिन मौन भाषा में कहा कि मां, दो भाई वन में, मेरी मां वैदेही वन में, मेरे पिताजी स्वर्ग में, और भरत भैया नंदीग्राम जाते हैं। मां मुझे बताओ मैं कहां जाऊं। बेटे ढीले मत हो, बड़े कुल में पैदा होते हैं ना भाई तो बहुत सहना होता है। तुम क्यों भूलते हो कि तुम सूर्य की संतान हो, और सूर्य शीतल होने की बात करे तो जगत का क्या हो। सूरज को तो जलना ही चाहिए बेटा, रात दिन जलना चाहिए, क्योंकि जगत को जिलाना है। और सूरज ठंडा हो जाए तो कैसे चले। किसी की पंक्तियां सुनिए, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे सूरज रे जलते रहना, सूरज लिखा है तेरे ही भाग में, लिखा है तेरे ही भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, सूरज शत्रुघ्न सूर्य कुल में जन्म हुआ है तो सूरज की तरह तपना होगा। तपी सूरज से, एक शेर है, तपी सूरज से मिलती है, तपना जमी को होता है, निगाहें प्यार करती हैं और तड़पना दिल को होता है। यहाँ जो प्रेम करते हैं, यहाँ जो भक्ति से जुड़ जाते हैं, यहाँ जो समर्पण का सूत्र कबूल करते हैं, उसको तो तड़पना ही पड़ेगा।
भरत जी निकल पड़े। अवध सरजू तट तक विदा देने गई। नंदीग्राम भरत जी पहुंचे, पर्णकुटी बनाई। भरत जी ने सोचा कि मेरे प्रभु जमीन पर सोते हैं तो मैं कैसे जमीन पर सोऊं, क्योंकि मैं तो सेवक हूं। तो एक खड्डा बनाया जमीन में और भरत जी खड्डे में बैठकर राम नाम जप रहे। कमंडल में जल लेकर नित्य पादुका की पूजा, राज का काज करें, गुरुदेव की सेवा करें और माँ के पास आकर माँ से बात करें और पुनः चले जाते नंदीग्राम और अखंड प्रभु सुमिरन में लगे। अयोध्या की समृद्धि के बारे में क्या बोले, लेकिन जैसे चंपा के बाग में भंवरा निर्लेप हो जाता है। आपने सुना होगा कि भंवर हर फूल की खुशबू लेता है, लेकिन इतनी खुशबू चंपा के फूल में होती है, लेकिन चंपा के पुष्प पर भंवर जाता नहीं। इसलिए कवियों ने लिखा कि चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग अरु बास। तुम्हें तीनों है, रूप भी है, रंग है, सुगंध भी है, लेकिन एक अवगुण ऐसो भयो भंवर न आवे पास। तेरे पास भंवर नहीं आता। तो किसी ने कहा भंवर चंपा के पास क्यों नहीं जाता, तो जवाब दिया एक कारण है। वैसे तो उसकी भी इच्छा जाने की, लेकिन नहीं जाता। क्यों? कि चंपा वर्णी राधिका भंवर हरि का दास। चंपा वर्णी राधिका भंवर हरि का दास, यही कारण जाते नहीं भंवर चंपा पास, क्योंकि उसको मां लगती है, इसलिए वो चंपा के पास नहीं जाता। तो जैसी चंपा के बाग में भंवर निर्लेप हो जाता है, तहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। भरत जी निर्लेप हो गए। संसार के सुख भरत के लिए बमन हो गया और देह दिन ही दिन दुबरी हुई, काया कृश होने लगी, शरीर कृश होने लगा और मुख छवि वही की रही। नित्य माँ के पास आए और सूखे शरीर को देखकर रोज माँ रो लेती भरत के पास। शरीर पर हाथ घुमाती, हड्डियां दिखाई देने लगी। एक नियम है, जिसका वजन बढ़ता है उसका वजन कम हो जाता है, ये नियम है। और जिसका वजन बढ़ जाए समझना वजन कम हो गया, ये नियम है, सूत्र है। जब वजन करेगा उसको शरीर पर असर होगी ही धीरे धीरे। भरत का तेज बढ़ने लगा, काया कृश होने लगी, बस आंखों से अश्रु बहते रहे। और आइए एक बार व्रज भाव में, बस यही भाव में पुकारते रहें, गाते रहें। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएं। मिला दो शाम, सब गाइए। व्रजांगनाएं कहती हैं एक बार मुलाकात करवा दो। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल गए वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी
खता क्या हो गई हमसे प्रजे अपनी सुनाएंगे। कथा क्या फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना। कभी फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना। कभी फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना। हमें दर्शन दिला देना। चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। मिला दो शाम से उठो तेरा गुण हम गिनाएंगे। मिला दो तेरा गुण हम गिनाएंगे। तेरा तेरा बस यही भाव में अवध डूबी है। अवध के लोग, कुछ लोग राम की सराहना करते कि भगवान वन में रहकर तप करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भरत जी तो घर रहकर तप करते हैं। दो दिशी समुझी कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत सब तरह से सराहनीय है, ऐसे भरत की सब सराहना करते रहें। प्रेम मूर्ति भरत ऐसे प्रभु के सिमरन में डूबे हैं। और बाबा जी अयोध्या की समापन की ओर हमको लेते भरत के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए लिखा। आइए बाबा जी लिखते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण राम होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी कलिकाल हठि राम सन्मुख करत को। ओ राम सन्मुख करत को। श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो बाबा जी कहते मुनि और बड़े बड़े योगियों के मन को अगम ऐसे संयम नियम कौन निभाते। इस भीषण कलिकाल में
मेरे जैसे शठ को परमात्मा के सन्मुख कौन ले जाता यदि भरत जी का जन्म नहीं होता। अंत में बाबा जी कहते हैं, भरत चरित करि नैम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होहि भव रस बिरती। भरत के इस महान प्रेम की कथा जो प्रेम से सुनेगा उसको भगवान के चरणों में प्रीत होगी, संसार से निवृत्ति, संसार के रस से अवश्य बिरती आएगी। सिय राम पद। आप ध्यान दें, बालकांड जब पूरा हुआ ना तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये कथा जिस सुनेंगे कहेंगे सबको सुख मिलेगा, लेकिन अयोध्या कांड की बात आई ना तो वक्ताओं को आशीर्वाद नहीं दिया, केवल श्रोताओं को आशीर्वाद दिया। क्या राज है इसके पीछे? भरत चरित करि नैम तुलसी जय सादर सुनहि, जो ये कथा सुनेगा उसको ही प्रेम मिलेगा, आपको ही आशीर्वाद है, हमको नहीं है। तो हमको आपकी ईर्ष्या नहीं होती है, लेकिन गोस्वामी जी को पूछने की इच्छा जरूर होती है कि हम इतना चिल्ला चिल्ला कर अयोध्या कांड बोले और आप आशीर्वाद श्रोताओं को ही देते हैं, क्या है? वक्ताओं ने क्या बिगाड़ा आपका? लेकिन बाबा जी यहाँ श्रोता को ही आशीर्वाद देते। क्यों? शायद गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि कौन वक्ता की क्षमता है भरत चरित्र का वर्णन कर सके। अगाध और अपार चरित्र खुद राम भी वर्णन नहीं कर सकते। वो तो आकाश में मच्छर भी उड़ेगा, माखी भी उड़ेगी और गरुड़ भी उड़ेगा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब उड़ते हैं, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता। खुद राम यदि विफल हो जाएं भरत चरित्र की कथा कहने में तो हम कौन? गोस्वामी जी कहे इसलिए जो सुनेंगे वो धन्य है। और बिल्कुल सही है, कथा सुनते हैं वो बड़भागी। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, एक दिन में मुझे प्रशंसा करने का कोई कारण भी नहीं, झूठी प्रशंसा क्यों करनी? लेकिन मैं सच कहता हूं, आप बड़भागी जो कलयुग में कथा सुन सकते हैं वो बड़भागी। कथा सुनने में जितने फायदे हैं क्या बताएं। आप सुनते हैं तो आपको बहुत फायदा, बोलने वालों को इतना फायदा। मैं कुछ गिनाऊं आपको, बोलने वालों से ज्यादा सुनने वालों को फायदा होता है। बोलने वालों को वक्ता का तो कंठ भी बैठ जाए, आवाज बैठ जाए, 6-6 घंटे पुकारना, हाँ आपकी आवाज नहीं बैठेगी। शारीरिक फायदा है ना, क्योंकि कीर्तन आता है तो भी आप धीरे से बोलते हैं, क्योंकि शरीर को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तो फायदा है ना, वक्ता का आवाज, वक्ता की आवाज बैठ जाए, आपको ये तकलीफ नहीं। और वक्ता को 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम बोलना, तो बैठे रहना एक जगह पर, आपको ये भी फायदा। आप उठ भी सकते हैं और उठोगे तो बगल वाला राजी होगा, अच्छा हुआ जगह हुई, आपके पक्ष में फायदा। तीसरा फायदा, हम बोले और संक्षेप में बाद में कथा समेटे तो जल्दी बोलने में कहीं शब्द बदल जाए, कहीं कोई भूल हो जाए शब्द की रचना में, तो श्रोता पकड़ लेंगे कि वक्ता की भूल हो गई। हमारी भूल पकड़ी जाती, लेकिन तुम कैसे सुन रहे हो वो पकड़ा नहीं जाता। तुम्हारी भूल पकड़ में नहीं, इतनी भीड़ में क्या पता लगे कौन कैसे सुनता, तो भूल नहीं पकड़ी जाती। और सबसे श्रेष्ठ फायदा आपको यह है कि हमको यहां 3 घंटे बोलना, इसलिए फर्ज जागना होता है। और आपको कहीं अच्छा खंभा मिल गया और 1 घंटे ले लो तो भी चलेगा, और बगल वाला सोचेगा कि क्या मानस का प्रेमी है, कितना समाधि में सुना जा रहा है। ये भी आपके पक्ष में फायदा है। और मैं हमेशा रामायण में कहा करता हूं कि कथा में यदि आपको नींद आ जाए तो हमारा निमंत्रण है, सो जाओ। संसार में सोओगे तो कौन उठाएगा, कथा में सो जाओ, कभी न कभी गोस्वामी जी की चौपाई आपको जगा देगी। संसार की व्यथा में सोने से अच्छा है राम कथा में सो जाओ, कम से कम उठ तो सकोगे, कभी कोई चौपाई क्रांति करेगी और आप में जागरूकता आ जाएगी। इसलिए सोने की भी मंजूरी है, जरूर सो जाओ। कल का दिन बाकी है, करो प्रयोग, रविवार है, कर लो आराम कर। ये भी फायदा है विश्राम का। जो कथा सुनते हैं वो बड़भागे हैं, उन सबको हमारा गादी पर से प्रणाम है। वक्ता श्रोता के आशीर्वाद से ही बोल सकता है, वरना कैसे बोल पाएगा। आप सचमुच बड़भागी हैं। तो इतने भाव और आदर के साथ कथा सुन रहे, मैं अयोध्या कांड को समापन करूं। इति श्री रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम 2 सोपान अयोध्या कांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। भगवान के चरणों में दूसरा वाणी का पुष्प समर्पित किया जा रहा है। तीसरा सोपान अरण्य कांड। एक सूचना मेरे भाई बहन,
कथा बहुत बाकी है, आप जानते हैं, क्या करें, आपने 9 दिन ही रखा। अब अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, लेकिन राज तिलक तक नियम के अनुसार कथा पहुंचानी ही चाहिए। इसलिए कल चंद प्रसंग को, महत्व के प्रसंग को या हनुमान जी के चरित्र को ज्यादा स्पर्श करके बाकी सब प्रसंग को संक्षिप्त करते करते हम पहुंच जाएंगे। रावण को जितना जल्दी मारे मार देंगे, क्योंकि वो जल्दी मरे अच्छा है, हा? उसको ज्यादा खिलाना ठीक नहीं। तो कल पुनः 8:30 बजे मिलेंगे, 11:30 तक प्रवचन चलेगा और पुनः 2 बजे रोज के नियम के अनुसार कथा शुरू होगी और 4 बजे इस 9 दिन की सत्संग शिविर का समापन होगा, कल शाम 4 बजे। मेरे भाई बहन, आपने बहुत ही आदर और भाव के साथ कथा में भाग लिया है, तो कल पुनः सुबह 8:30 बजे फिर मिलेंगे अरण्य कांड लेकर। आज इतना ही, भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार करें।